आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम राजकीय पशुधन एवं कृषि परिक्षेत्र हस्तिनापुर मेरठ, पशुपालन विभाग परिक्षेत्र संगठन उत्तर प्रदेश, जहां हम राठी सर से मिलेंगे और जानेंगे कि वहां पशुधन का संरक्षण और संवर्धन कैसे हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। धन्यवाद। सामने से जो हमारे व्यूवर्स, किसान भाई या मेरे सब्सक्राइबर जो हमें और आपको देख रहे हैं, उन्हें पहले अपना और अपने संस्थान का एक संक्षिप्त सा परिचय दें सर। जी, मैं सत्यवीर सिंह राठी जी, परिक्षेत्र प्रबंधक। ये जो हमारा ये फार्म है, ये एक राजकीय फार्म है, जी, राजकीय पशुधन एवं कृषि परिक्षेत्र हस्तिनापुर। इसी तरह के हमारे और भी फार्म जी, यूपी के। हमारे जो फार्मों का उद्देश्य है ये है कि जो हमारी जो मूल नस्ल हैं, जी, हरियाणा, मुर्रा, गंगातीरी, साहिवाल, थारपाकर, इनको हम संवर्धन और संरक्षण जी, करते हैं इनका। और चूँकि ये विलुप्त ना हो जाएं, जी। इसलिए इनका संवर्धन संरक्षण बहुत जरूरी है। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि इनका संवर्धन और संरक्षण बहुत ज़रूरी है, जी, तो जो हमारी समाज में और बहुत सारी गाय आ गई, उनसे हमने कितना नुकसान पाया है और ये जो हमारी अपनी नस्लें हैं, इनका क्या फ़ायदा है? जी। असल में इंसान चाहता है कि मेरी आमदनी जी, बढ़े। जी, हमें आमदनी बढ़ाने के साथ साथ ये भी देखना है कि इसमें लाभ हानि क्या है, बिल्कुल। स्वास्थ्य के लिए भी क्या नुकसानदेह है, बिल्कुल, या आगे चलकर ये चीज़ यहाँ सरवाइव कर पाएगी या नहीं। बिल्कुल, ये बाहर के जैसे ठंडे जो आपके देश हैं, वहाँ की आई हुई ये ब्रीड है, जी, और ये यहाँ के वातावरण में सफल होंगी कि नहीं होंगी, ये बड़े विचारणीय बिंदु है। और यही देखा गया है कि आज जो ये सड़कों पर घूम रही है, जो किसान इन्हें छोड़ दे रहा है, ये वही गाय हैं जो ये बाहर से आई यहाँ इस वातावरण में अपने को सर्वाइव नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई रिपीटर हो गई है जी। कई बार वो जी, जी। करा रहे हैं, लेकिन नहीं है या कुछ और है। दूसरा एक बात और देखी गई सर कि हमारी जो ब्रीड थी उसमें कलीले, चींचड़ी वगैरह कुछ नहीं होती थी। जी, जी, आज क्या है, दुनिया भर के एक तरफ से पुते हुए हैं, फिर हम पे उन्हें दवाई लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम दवाई लगा रहे हैं, तो वो दवाई का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हमारे पशु पे आना, और पशु से फिर वो हम तक भी पहुंचना बिल्कुल है। बिल्कुल। ये तो स्वाभाविक है कि जो जैसा हम इन्हें खिलाएंगे वैसा ही दूध में भी आएगा, बिल्कुल, और उसका नुकसान तो होगा ही होगा। जी, जो हमारी देसी जातियाँ थी, ये एक तो बीमार कम पड़ती थी, और इनका दूध इनसे बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता था। जी, इनका दूध में वो क्वालिटी, वो गुणवत्ता नहीं है। जी। ये तो आप भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आज हम लौटना होगा देसी पर। पहले ये मैकेनाइज फार्म करके हुआ करता था, अब अच्छा। तो उसके बाद से ये पशुपालन के अधीन आ गया। अच्छा। और तब से इस प्रक्षेत्र पर हरियाणा और मुर्रा अच्छा, दोनों हाँ, दोनों नस्लों का संवर्धन हो रहा है। संरक्षण किया जा रहा है। जी, और जो हमारे पास जो जमीन है, जी, उसमें हमने कुछ वृक्ष लगवाए हुए हैं, उसमें चारा पत्ती भी हैं, और विभिन्न प्रकार के 115 प्रकार तरह के हमने इसमें पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। चारा पत्ती इसलिए क्योंकि ये बाढ़ क्षेत्र है, जी, और बाढ़ क्षेत्र में कभी कभी जब यहाँ जल भराव हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि चारे की समस्या आ सकती है। जी, प्रक्षेत्र पर भी आ सकती है और आम जनता के लिए भी आ सकती है। बिल्कुल। तो ऐसे में कुछ समय के लिए हम अपने चारा पत्ती से हाँ, वो उससे अपने उस पशुओं जो का हमारे गुजारा। वो आई है, जो समस्या उत्पन्न हुई है, हाँ जी, तो उससे हम कुछ निजात पा सकते हैं। जी, और जो हमने वो फलदार भी कुछ पेड़ लगवाए हैं देसी तरह के, अच्छा, उनसे क्या है कि आज सारा बंदर गांव की ओर भाग रहा है, क्योंकि खाने के लिए उनके लिए कुछ रहा नहीं। तो इसलिए उनके लिए भी वो जो फलदार पेड़ है
वो हाँ, अपने जैसे कि भोजन वो के लिए- बंदर उन जगह से फल उन खा जगह सके से और जो है वो ये किसान गांव का से नुकसान ना करें। नुकसान ना कर बहुत सके। अच्छी बात, आपने बहुत ही बढ़िया और अच्छा कदम उठाया सर। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ RKY योजना थी, उससे कुछ पैसा इकट्ठा करके पैसा लिया, और ये एक मैंने ये बाड़ा बनाया। जी इसमें जो व्यायाम के लिए हम लोग अच्छा। पशुओं को छोड़ देते हैं, वो सब अपना इधर उधर, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अगर ये ना होता तो वो भाग जाते। हाँ, ये तो है, इसे थोड़ा ही खर्चे में थोड़े इस खर्चे तरह में का ये एक कर बाड़ा दिया। बना दिया, जी क्योंकि व्यायाम बहुत जरूरी है। जी। देसी पशु है, व्यायाम बहुत जरूरी है। और हम आजकल क्या कर रहे हैं कि हम घुमाने तो ले ही नहीं जाते पशुओं को, जी। खोर पर खिलाएंगे। अगर मैं आपको बैठा कर घर पर ये कह दूं आप बादाम छुआरा सब कुछ खाइए, हाँ। लेकिन बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं निकलना है। तो आपकी तंदुरुस्ती हाँ, कुछ दिन तो चलेगा, फिर मामला लेकिन खराब ही है। मामला खराब हो अब ये जैसे सर हमारी हम जो देख है- रहे हैं जी ये आपने बोर्ड ये लिखा हुआ है। जी जी, ये यहाँ पर अलग अलग बाड़े बनाए हुए हैं। जी हम क्या करते हैं कि एक क्लासिफिकेशन करते हैं। 1 साल तक के बच्चे अलग रहेंगे, अच्छा 1 साल से 2 साल के बच्चे अलग रहेंगे, जी उसके बाद 2 साल से ऊपर के अलग रहेंगे। क्योंकि अगर हम इन्हें एक जगह रखेंगे तो एक दूसरे को खाने नहीं देंगे, हाँ। और जब खाने नहीं देंगे हाँ, तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होगी, बिल्कुल। एक दूसरे को करेंगे। तो इस बाड़े में सर जी ये हाँ, जो है 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच के हमारी बच्चियां हैं, अच्छा जो हमारी हरियाणा ओसर है। ये जो प्रक्षेत्र पर एक प्लान ये भी है कि हम अपने जो यहाँ पर हरियाणा के युवा सांड जी उत्पादन करके, और ये जनता में नेचुरल उसके सर्विस के लिए, जी और कुछ जो अच्छे यील्ड होती है उन्हें अपना AI के लिए सेंटर में भेज दिए जाते हैं। तो इसमें सभी हरियाणा, जी हरियाणा है सर। सारे ही हरियाणा जी नस्ल के हैं। ये हरियाणा नस्ल। तो अगर जैसे डॉक्टर साहब कोई किसान जी अगर यहाँ से बछड़ा लेना चाहे जी जी और वो रखना चाहे जी जी और गांव में संवर्धन का काम करना चाहे जी, जी। और अच्छी नस्ल बनाने का, तो वो प्रोसीजर क्या है जी इसका? जी, ये प्रोसीजर ये है कि जो किसान लेना चाहे वो अपने क्षेत्र में हमारे एक पशु चिकित्सालय होते हैं। जी पशु चिकित्सालय पर हमारे पशु चिकित्सक होते हैं। जी उन्हें उनसे मिले और उनसे एक एप्लीकेशन लिखकर, प्रार्थना पत्र लेकर हमारे पास भेज दें। जी और ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पे ऑफिसर रहते हैं हम्म। CVO, उनसे भी वो करा लें, ना भी करा लें, हमारे पास भी अगर भेज दें तो हम उन्हें वहाँ पर भेज देंगे अपने निदेशालय, और वहाँ से उनके लिए वो हो जाएगा। और परमिशन- मात्र 150 रुपये में ही उसकी वो होती है। यही हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर युवा सांड पैदा करके आम जनता को हाँ, देना, दिए जाएं। ताकि ये ब्रीड बिल्कुल डेवलप करे और ये इसके जो आम जनता को इसका लाभ मिल सके। ये जैसे मैंने बताया था आपको कि हम अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं उम्र के हिसाब से। जी। यहाँ पर हमारी जो 2 साल से ऊपर की हो जाती है उन्हें हमने यहाँ पर अच्छा, ये रखा 2 हुआ साल से ऊपर की है। कटड़ी है। जी हाँ, ये 2 साल से ऊपर की हो गई है। हाँ हाँ, वो ये देख जैसे ये दिखाई दे रही है तो दौंत गई है ये कटिया। आओ, ये हमारे जैसे युवा सांड। अब ये आवंटन हो ये जाएगा। सभी युवा सांड मुर्रा नस्ल के मुर्रा हैं ये नस्ल सर? के। बहुत आओ अच्छे। आओ आओ आओ, अब वो गिर गई ना। हाँ वो देखिए अब जब तैयार हो गए, अब ये सब जगह हाँ, वो जैसे तैयारी पे हैं, ये हाँ। कुछ छोटे हैं। हाँ कुछ तैयार हो गए ना। ये हमारे इधर अब हरियाणा जैसे के। सर मैं यहाँ देख रहा हूँ, जी जी, इसमें ये पानी के साथ इसमें जो है क्या है, ये सफेद सफेद, चूना चूना ये किस लिए है सर, ये क्या? शुद्धता के लिए और कैल्शियम अच्छा। की कमी ना हो, क्योंकि हमारी जो ज़मीन में कैल्शियम की कमी बहुत है। जी और ये हमारे डॉक्टर साहब के उस सलाह से इसमें हम अपना पानी के लिए, अच्छा, और इसमें चूना ना डाल काई के आती। पानी। जी हाँ, ये शुद्धता के लिए भी होता है। तो कानी टोटल जितना पानी पीते हैं पशु इसी में पीते हैं? जी वो? हाँ, अभी से इनकी जो ये देख रहे होंगे हाइट आप, है, ऑर्डर हाइट, इनकी जो ऊंचाई, हाइट और इनका जो लंबाई है, और जो ऑर्डर वगैरह है अभी से हाँ, ये आज से विकसित हो रहे अभी से हैं, जो है ऑर्डर विकसित हो रहा है। विकसित हो रहा है। तो आगे बिल्कुल। चलकर साफ जाहिर होता है कि कैसे कहते हैं ना, वो बच्चे के पालने में ही हाँ, पालने में भी दिखाई दिखाई देते हैं। देता है। ये बात है सर। बस ये विडंबना रही है कि हमारे समाज ने जो हमारी देसी जी गऊ थी उसे छोड़ के हॉस्टन, फ्रीजन और तुम्हारा जर्सी उसकी तरफ ध्यान कर दिया। नहीं, अब ये आज- नहीं देखा जी, कि जी। मतलब उसमें क्या नुकसान है और इसमें क्या गुण है। लेकिन अब जो है बहुत नहीं कुछ अब अच्छा मैं प्रयास देख रहा हो हूँ रहा कि है। वास्तव में अब हमारे जो समाज में जो गाय की जो पहचान थी, जी। जो देसी गाय की जो पहचान थी, जो इसकी खूबियाँ थी, जी आज वो समाज समझ रहा है।
कि बिल्कुल। क्यों हम इन्हें पालते थे, हमारे पूर्वज क्यों इनका ज़्यादा गुणगान करते थे। बिल्कुल। आपने ऋषि मुनियों के नाम सुने होंगे, सबके पास गाय थी, किसी वशिष्ठ मुनि के पास गाय थी। जी। देखिए सबके पास थी। कुछ तो था कि भाई इनके अंदर कुछ ऐसी, बताते हैं कि अगर इनके हाथ, इकोनॉमी की अगर बात की जाए ना सर, जी। तो अगर इकोनॉमी को सही करना है या उसे करना है तो उसमें गाय का जो योगदान बहुत ही जरूरी है। देखिए मैंने अभी बोला था कि जब छोटी जोत हो गई है तो आपको अब बैल भी रखना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आपको गोबर खाद भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब देखिए, अब छोटे छोटे बच्चे अब एआई के, अच्छा, ये एआई से हैं। एआई बहुत जरूरी है जी। आपको जब उत्पादकता बढ़ानी है जी। तो आपके पास जिस प्रोडक्शन के सांड है उसके लिए तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अधिक से अधिक यील्ड वाले सांडों के सीमेंट लेकर जी। एआई करानी पड़ेगी। किसानों को भी ये समझना होगा और ये देखना होगा कि किसी से भी ये नहीं कि भाई कहीं से भी हाँ, करा कहीं दिया। से भी रिकॉर्ड कर बहुत दिया, जरूरी उसे है। रिकॉर्ड होना जरूरी हाँ, है और आप- कि भाई हम जो जी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा रहे हैं, जी, जी, जी। वो मतलब कितनी यील्ड वाले मतलब गाय बिल्कुल, से है बिल्कुल। और किससे। अब तो सेक्स आ गया, आपका सेक्स सीमेंट आ गया जी। है, उससे आप बच्चा चाहे बच्चा पैदा करें, बछड़ा चाहे बछड़ा पैदा करें। हाँ, वो ये जो समस्या आ रही है वो समस्या भी ये खत्म हो गई समस्या है कि भाई बछड़ा जो नहीं चाहे तो चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। ये हमारे यहाँ दूध के पशु इनके हैं। बारे में बताओ। हाइट। हाँ, ये 16 लीटर इसका दूध है जी। जो इसकी उत्पादन क्षमता है, और अब ये 18 साल लगभग हो गई है, अच्छा, 18 साल एज हो गई है। 8 से हो जाएगा, अब तो दूध निकल चुका है देखो इसका। कितनी बुजुर्ग हमारी गौ माता हैं। और जितनी गायें आपकी 18, 16, 14, 15 इस तरह से ये सभी गायें हाइल्डर हमने एक जगह इसी तरह से हमने दूध के हिसाब से इनका वर्गीकरण किया हुआ है। जी, तो सब जो हाइल्ड हैं ये। जी हाँ। अच्छा, अगर बात की जाए डॉक्टर साहब जी हरियाणा नस्ल की गौ की, जी तो आपके जो संवर्धन केंद्र पर जी। सबसे ज्यादा हाइल्ड की गाय कितने लीटर की है? ये 16 लीटर है हमारी, 13, 14 लीटर, 12 लीटर, 13 इसी तरह से फिर ये आगे तक हाँ सब निकल गए। ऐसे उधर से फिर 8, 10 इस तरह से। हाँ, वो हाँ, ये देखिए हमारी एक हीपर अभी नई आई अच्छा, है। ये बछिया। हाँ, ये बछिया। और इसकी अभी से देखिए आप, देखो 22 नंबर, देखो आराम से, ये हमारी हीपर है जो अभी फर्स्ट कावर है। ये जो 2-3 हमारी, एक वो फर्स्ट कावर है इस तरह से, वो आपकी सारी हाइल्डर है। तो इनका हम तो वर्गीकरण ये करते हैं। अभी जो है मतलब अभी भी आई 1-1.5 महीना। अच्छा, अभी 1-1.5 महीने पे आई है। ये हमने सब पर मैट डाली हुई है फर्श में। हाँ, मैट है जिससे हाँ, जो ठंड ना लगे। हाँ, खुरों में वो ना खुरों हो में, और दिक्कत है। हाँ, और इस बहुत ही अच्छे से आपने जो है चारे का, उनके रहन सहन का वो नहीं, बहुत नहीं, ही अच्छे से प्रबंधन किया हुआ है। जिम्मेदारी बनती हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपसे मिलके और विजिट करके फार्म को मतलब इतना मन प्रसन्न हुआ कि सब कुछ देख के कि जो है हमारी मुर्रा नस्ल, हमारी हरियाणा नस्ल की गौ माता, उनका संवर्धन और संरक्षण बहुत ही अच्छे से आप कर रहे हैं। धन्यवाद एक और मैं बात कहना चाहूँगा जी। कि आप, मुझे ये नहीं लगा कि आप नौकरी कर रहे हैं, ऐसा लगा कि जैसे कोई मैं प्राइवेट किसी फार्म में आ गया हूँ और वहाँ पूरा देख रेख और बहुत ही अच्छे से सारा कुछ काम हो रहा है। धन्यवाद। कहीं ना कहीं अगर मैं अपने शब्दों में कहना चाहूँ तो ये लगा आप नौकरी नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हो। नहीं नहीं, देखिए ये तो आपका बड़प्पन है। जी। हम लोग जितनी भी हमारी योजनाएं जो भी हैं ये आम जनता के लिए, और यदि हम इनसे टच में ना रहे जी। और हमारी सोच जनता के लिए नहीं रही तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो ये इतनी भाग दौड़ करके इस तरह से योजनाएं लाते हैं किसानों को, उसका लाभ नहीं मिला जी। हमारे अधिकारी दौड़ धूप करते हैं, पैसा दिलाते हैं, वे जी। हमें बजट की कोई कमी नहीं। 5-6 सालों में देख रहा हूँ कोई बजट की कमी नहीं। और जब बजट की कमी नहीं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उस बजट का सदुपयोग करें जी। और आम जनता को लाभ पहुंचाएं। आम जनता को लगे कि हमारे लिए कुछ सरकार कर रही है और हमें करना चाहिए। जहाँ तक मैं सोच, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आम जनता को, आम किसान को हम क्या दे सकते हैं, ये हमारी उत्सुकता बनी रहनी चाहिए कि अच्छे से अच्छा दें। जी। जितना भी ज्ञान है वो बांटें। जी। और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप इस काम में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे यदि और 10-5 लोग खड़े हो जाएं आम किसान के, आम जनता के भलाई के लिए, तो वो दिन दूर नहीं,
जब हमारा देश जो कहलाता था कि सोने की सोने की चिड़िया। तो वो हो ही जाएगा। और बिल्कुल, आज बिल्कुल। जो किसान हमारा वो भी वास्तव में जैसे कहते हैं कि हमारा कृषि प्रधान देश है, तो वो कृषि प्रधान देश है जी। और उसी को हम आगे बढ़ाएं और ऐसा कर दें कि हम 21वीं सदी भारत की हो, भारत की हो। जो हमारे जैसे लगे हुए हैं। तो हमारे राठी मन पर। सर, आपने फार्म विजिट कराया और इतनी सारी अच्छी बातें मेरे किसान भाइयों को बताई और समझाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, आपने ये वीडियो देखी और राठी सर के विचार सुने हमारी मुर्रा नस्ल और हरियाणा नस्ल की जो हमारी गाय है उसके बारे में। उन्होंने सब कुछ बड़े अच्छे से बताया कि हमें अपनी जो देसी नस्लें हैं उन्हें संभाल कर रखना चाहिए और उसी का हमें संवर्धन और संरक्षण करना चाहिए। अगर उनकी बताई हुई बातें और मेरी की हुई कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।